Once again, very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your Aptech Guru. So my dear class 10th students, भाई फाइनली अब आप अपनी बोर्ड क्लास में आ चुके हो। यदि लेकर आना चाहते हो पूरे 100 में से 100 मार्क्स, तो हो चुकी है नए सेशन की नई शुरुआत आपकी अपनी बरखा मैम के साथ में। सो भाई क्लास 10th डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का पहला चैप्टर दैट इज हाउ टू अप्लाई स्टाइल्स हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज कंप्लीट करने वाले हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है एडिंग ग्राफिक्स इन अ डॉक्यूमेंट। जी हाँ, डॉक्यूमेंट में आप ग्राफिक्स को कैसे ऐड कर सकते हो। भाई अपने डॉक्यूमेंट का यदि आपको लुक बढ़ाना है, यदि डॉक्यूमेंट्स में जो टेक्सचुअल डेटा लिखा हुआ है उसको और ज्यादा इंटरैक्टिव वे में समझाना है, समझना है, तो इसके लिए इमेजेस जो है, ग्राफिक्स जो है, पिक्चर्स जो है, उनको आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो। अब कैसे ऐड करना है, कैसे एडिट करना है, सारी चीजें आज के सेशन में प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। तो करते हैं शुरुआत चैप्टर नंबर 2 एडिंग ग्राफिक्स इन अ डॉक्यूमेंट के साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ग्राफिक्स क्यों जरूरी होता है, क्यों आप देखो टेक्सचुअल डेटा तो आप एंटर करते ही हो, कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाते हो वहां पे आप कुछ ना कुछ पैराग्राफ्स के फॉर्मेट में लिखते ही हो, है ना। लेकिन इसके अलावा आप यदि इमेजेस और ग्राफिक्स को इंसर्ट करते हो तो उसका अपना ही एक अलग मजा होता है, चीजें आपको देखकर समझ में आने लग जाती है, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो इमेजेस को, विजुअल चीजों को ज्यादा अच्छे से इंटरप्रेट करता है। दैट्स व्हाई वो कहते हैं ना, स्मॉल से जो किड्स होते हैं उनको चीजें दिखाकर, मतलब सारी चीजें इमेजिनरी फॉर्मेट में या विजुअल फॉर्मेट में बताकर समझाई जाती हैं, अदर देन चीजें आपको टेक्सचुअल फॉर्मेट में दिखाई जाए। तो जो भी ग्राफिक्स से इमेजेस है कंप्यूटर सिस्टम में एक अलग फॉर्मेट में स्टोर होती है, अलग फॉर्मेट में प्रोसेस होती है, जैसे कि .gif इमेज होगी, .jpg इमेजेस होगी, .png इमेजेस होती है, .bmp होती है। तो इस एक्सटेंशन के साथ में जो ग्राफिक्स होते हैं, जो पिक्चर्स होती है, वो सेव होती है। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कैसे ग्राफिक्स को ऐड करोगे, तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं। सो व्हेन वी क्रिएट अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यूजिंग राइटर, यू मे नीड टू इंक्लूड सम ग्राफिक्स सच एज इमेजेस, शेप्स एंड अदर ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इन इट। इस चैप्टर में ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को भी आप ड्रॉ कर सकते हो, उनके साथ में भी आप क्या कर सकते हो, अलग अलग तरीके से फ्लो चार्ट वगैरह या जो भी आपको डायग्राम्स वगैरह बनाने हैं वो ड्रॉ कर सकते हो। सो ग्राफिक्स आर एडेड इन टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड इन द टेक्स्ट। देखो टेक्सचुअल फॉर्मेट में जो भी आपने लिखा हुआ है उस डिस्क्रिप्शन को सपोर्ट करने के लिए, है ना, विजुअल इंपैक्ट डालने के लिए, इमीडिएट विजुअल इंपैक्ट डालने के लिए यूजर पर बेसिकली आप ग्राफिक्स को, पिक्चर्स को ऐड करते हो, जो बेसिकली अटेंशन जो है, रीडर्स का अटेंशन ग्रैब करता है और वही एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके कंटेंट को देता है। ठीक है जी, तो मैम इतना तो अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ हाउ टू इंसर्ट दिस ग्राफिक्स। अब आखिरकार इन इमेजेस को, इन ग्राफिक्स को इंसर्ट कैसे करें। तो ग्राफिक्स को इंसर्ट करने के लिए कुछ 4 से 5 तरीके होते हैं जो आप यहां पर देख रहे हो। इंसर्ट इमेज फ्रॉम अ फाइल, एक फाइल से आप इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हो। स्कैनर से स्कैन्ड इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हो। गैलरी में ऑलरेडी अवेलेबल इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हो। वहीं ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से भी आप इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हो, या फिर क्लिपबोर्ड की मदद से भी आप इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो 5 तरीके मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली समझाने वाली हूँ। आप देखो, एक सबसे बड़ी बात ये कि हम जो भी प्रैक्टिकल देखेंगे वो देखेंगे लिब्रे ऑफिस पर। ठीक है, लिब्रे ऑफिस में कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे मैं बात करूं लिब्रे ऑफिस राइटर पे, मतलब यहां हम प्रिपेयर कर रहे हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, जिसमें लास्ट यूनिट में, लास्ट चैप्टर में हमने स्टाइल्स के बारे में समझा था। तो राइटर आपका किसकी तरह काम करता है, MS वर्ड की तरह काम करता है। लिब्रे ऑफिस की बात कर लो या ओपन ऑफिस की बात कर लो, दोनों सॉफ्टवेयर बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि इस क्लास 10th IT में लेटेस्ट सिलेबस में CBSE ने साफ साफ बड़े अक्षरों में मेंशन किया है कि बेटा लिब्रे ऑफिस इस बार आपके सिलेबस में है। लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन आएंगे, इसी प्रैक्टिकल पूछा जाएगा, इसी की स्टेप्स आपसे पूछी जाएंगी, इसी के MCQs, इसी के बेसिस पर आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो लिब्रे ऑफिस राइटर पे हम पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे, उसी के साथ में कैल्क में स्प्रेडशीट के प्रैक्टिकल्स देखेंगे। इंप्रेस आपका पावर पॉइंट से रिलेटेड होता है, जो आपको अभी क्लास 10th में नहीं है, 9th में था। वही लिब्रे ऑफिस बेस मतलब डेटाबेस सॉफ्टवेयर की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर है जो आपने MS ऑफिस में नाम भी सुने होंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम हमें तो इसमें प्रैक्टिकल आता ही नहीं है, तो बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं आपको सारी चीजें यहाँ प्रैक्टिकली बताने वाली हूँ, एक स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो यदि एक भी किसी ऑफिस सूट में काम करना आ गया, यदि आपको लिब्रे ऑफिस में काम करना आ गया, तो MS ऑफिस, ओपन ऑफिस में चुटकियों में आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर एक्सेल शीट वगैरह को आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब जानते हैं सबसे पहला तरीका किसी फाइल से इमेज को कैसे इंसर्ट करते हो। तो यहां जरूरी है कि जो फाइल है, जो इमेज है आपकी, वो पहले से आपके सिस्टम में स्टोर होना चाहिए, या मैं बोलूं पहले से आपके सिस्टम में सेव होनी चाहिए।
ठीक है जी। तो पहले से आपके सिस्टम में सी ड्राइव, डी ड्राइव में कहीं इमेज फोल्डर में कहीं पे भी वो इमेज होनी चाहिए जिसको आप डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट में एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकली। दिस इज द डॉक्यूमेंट लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑलरेडी मैंने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर की डेफिनेशन है, उसके कुछ ऑपरेशन यहाँ दिए हुए, इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज एंड टाइप्स, ठीक है। अब यहाँ मैंने कोई इमेज नहीं लगाई है, देखो अभी आपको पढ़कर समझना पड़ेगा, लेकिन वही यदि मैं इसके कुछ इमेजेस लगा दूं तो ये आपके लिए इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंट बन जाएगा, चीजों को देखकर आप एनालाइज कर पाओगे, है ना जी। तो सबसे पहले तो आपको कर्सर प्लेस करना है जहां आपको इमेज इंसर्ट करनी है। सपोज मुझे यहां पर इमेज इंसर्ट करनी है, सो फर्स्ट आई प्लेस द कर्सर हियर। जहां कर्सर होगा वहीं इमेज आएगी, ध्यान रखना। तो सही जगह पर कर्सर को प्लेस करना है। कर्सर प्लेस कर लिया। अब सपोज कि डेस्कटॉप पे मेरे एक इमेज पड़ी हुई है, कंप्यूटर वाली इमेज, उसको मुझे यहां पर लेकर आना है। तो क्या करूंगी मैं, इंसर्ट पे क्लिक करना है, इमेज पर जाना है, इमेज इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अभी बस इतना ही डिफरेंस है ओपन ऑफिस राइटर और इसमें अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में, कि ओपन ऑफिस राइटर में यहाँ पे इमेज दिख रहा है ना, इंसर्ट इमेज ऑप्शन, वहां पे पिक्चर ऑप्शन है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, यदि ओपन ऑफिस पे काम करोगे तो इंसर्ट में जाके पिक्चर पे जाओगे, यहाँ पर लिब्रे ऑफिस में राइटर में आए तो इंसर्ट में इमेज पर आए। अब इमेज बोलो, पिक्चर बोलो, ग्राफिक्स बोलो, बात तो एक ही है मैम, है ना जी। चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स खुल गया। कहां गए हम, इंसर्ट में गए, इमेज में गए, इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स खुल चुका है। अब जैसे मैंने बताया कि डेस्कटॉप पे इमेज है, डेस्कटॉप पे एक ही इमेज पड़ी हुई है, दैट इज कंप्यूटर इमेज जो मैंने बताई। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मुझे किस पे क्लिक करना है, ओपन पर। बिफोर क्लिक ऑन ओपन, वन मोर ऑप्शन जो आपको पता होना चाहिए, जिसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्या कि अब इसमें राइटर में एक और टूल आपको प्रोवाइड किया गया है कि इस इमेज को आप कंप्लीटली यदि वहां अवेलेबल नहीं करवाना चाहते हो तो इसकी आप लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हो, कि आपके सिस्टम में जहां भी सेव होगा ना उसके लिंक आप दे सकते हो। तो उसके लिए लिंक वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस चेकबॉक्स को मैंने चेक किया तो अब ये इमेज एज ए लिंक इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों चीजें पॉसिबल है, आप चाहो तो इमेज को भी इंसर्ट कर सकते हो, आप चाहो तो इसके लिंक भी ऐड कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने ओपन पे क्लिक किया तो आप देखो ये डॉक्यूमेंट में, यहां देखो डॉक्यूमेंट में इमेज आ चुकी है। डॉक्यूमेंट को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे श्रिंक किया ताकि आपको चीजें समझ में आ सके, ठीक है। ये हमारा डॉक्यूमेंट है, जहां कर्सर प्लेस था उस कर्सर की प्लेस पर अब ये इमेज यहाँ आ चुकी है। तो हमने एक फाइल से, मतलब हम बात करें तो हमने डेस्कटॉप से एक इमेज को यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया। तो पहला तरीका तो आपको अच्छे से समझ में आया। व्हाट इज द सेकंड वे, स्कैन्ड इमेज। अब यदि आपके सिस्टम से स्कैनर कनेक्टेड है सपोज, और आपके पास में पेपर पे कोई इमेज है और उस इमेज को आपको स्कैन करके अपने सिस्टम तक पहुंचाना है, तो क्या करोगे, या तो आप डिजिटल कैमरा से भी स्कैन करके इमेज को स्टोर करके लगा सकते हो, या फिर आप स्कैनर से भी स्कैन करके इमेजेस को डॉक्यूमेंट तक पहुंचा सकते हो। तो स्कैनर से इमेज को स्कैन करने के लिए आपको वही सेम ऑप्शन है, आपको कहां जाना होगा, इंसर्ट ऑप्शन पर जाना होगा। इंसर्ट में आपको एक मीडिया ऑप्शन मिल जाएगा, इस मीडिया में आपको स्कैन पर क्लिक करना होगा। किस पर, स्कैन पर। ये स्टेप्स है तीनों, ठीक है। इंसर्ट में मीडिया में स्कैन को सिलेक्ट करोगे तो वहां से आपको क्या सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट सोर्स। सबसे पहले तो आप डिवाइस सिलेक्ट करोगे कि भाई स्कैनर से आप इमेज को इंसर्ट करना चाह रहे हो। सिलेक्ट सोर्स के बाद में आपको सिलेक्ट करना होगा यहाँ पर रिक्वेस्ट, ठीक है। ये दो टूल्स आपको दिखेंगे, दो ऑप्शंस दिखेंगे जिसको आपको यहाँ पर फिल करना होगा प्रॉपरली अपनी इमेज को इंसर्ट करने के लिए। कैसे, आ जाओ चलो देखिए। सबसे पहले कर्सर प्लेस करना है, जैसे मैंने बताया। तो हमने सपोज कि यहाँ पर इनपुट की इमेज इंसर्ट करनी है तो हमने यहाँ कर्सर प्लेस कर लिया। अब आ जाते हैं हम इंसर्ट पर, यहाँ आ जाना है अब आपको मीडिया पर। मीडिया पर आओगे तो आपको गैलरी, स्कैन, ऑडियो, वीडियो तीन ऑप्शंस दिखेंगे। आपको यहाँ सिलेक्ट करना है स्कैन। स्कैन पे आए तो देखो सिलेक्ट सोर्स और रिक्वेस्ट दो ऑप्शन दिख रहे हैं, क्योंकि अब आपके सिस्टम से यदि स्कैनर कनेक्ट होता है तो सिलेक्ट सोर्स को क्लिक करोगे तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सोर्स सिलेक्ट करना होगा। अब मेरे सिस्टम से क्योंकि स्कैनर कनेक्ट नहीं है तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन यदि आपके सिस्टम से स्कैनर कनेक्ट होगा तो स्कैनर में जो भी आपने स्कैन के लिए लगाया होगा वो सोर्स आपको यहाँ दिखाएगा, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर आपको रिक्वेस्ट पर जाना होगा और इस तरीके से आप इमेज का साइज यहाँ पर सेट कर सकते हो, उसका कलर वगैरह सारी चीजें एडिट करके बाकायदा आप यहाँ पे इमेज को इंसर्ट कर पाओगे। रिमेंबर, जहां कर्सर होगा वही इमेज इंसर्ट होगी। तो स्कैनर की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। समझ में आया। नाउ इंसर्ट इमेज फ्रॉम गैलरी। अब कुछ बिल्ट इन इमेजेस होती हैं जो कि ऑलरेडी जो है राइटर में होती हैं। मतलब एमएस ऑफिस में यदि आपने काम किया होगा तो आपको क्लिप आर्ट नाम का एक टूल मिला होगा। क्लिप आर्ट में पहले से बनी बनाई कुछ इमेजेस होती हैं जो आपको मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज आपके पास इंटरनेट नहीं है या आपके सिस्टम में कहीं कोई इमेज नहीं है, अब आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो और वहां आपको इमेज इंसर्ट करनी है, तो क्या
तो कैसे आप इमेज को इंसर्ट कर पाओगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो राइटर है उसमें पहले से बने बनाए कुछ ग्राफिक्स अवेलेबल होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, एरो से रिलेटेड होते हैं, कुछ ड्राइंग टूल्स होते हैं, कुछ इमेजेस होती हैं जो बिल्ट इन है, पहले से उसमें स्टोर है, हम उसका भी यूज कर सकते हैं। अब वो स्टोर कहाँ होते हैं? वो स्टोर होता है गैलरी में। जैसे आपकी फोन की गैलरी में सारी इमेजेस होती है ना, वैसे यहाँ पर लिब्रे ऑफिस में गैलरी में सारी इमेजेस होती है। गैलरी को एक्सेस कैसे करना है? वही सेम स्टेप है, इंसर्ट पे जाना है, मीडिया पे जाना है और यहां से आपको गैलरी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तो गैलरी ऑप्शन खुल जाएगा। इसको सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की होती है Alt+3। अब ये जो गैलरी ऑप्शन है ये आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगा। अब कंप्यूटर में एक ऑप्शन जो है, एक टूल जो है वो एक से ज्यादा जगह पर अवेलेबल होता है। आपको स्टैंडर्ड टूल बार में भी गैलरी मिल जाएगा, साइड बार में भी गैलरी मिल जाएगा, इंसर्ट में जाकर भी गैलरी मिल जाएगा। तो गैलरी ऑप्शन आपको एक से ज्यादा जगह पर अवेलेबल होगा, तो कहीं से भी आप इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे इंसर्ट ना यहाँ लास्ट में इमेज जो है इंसर्ट करनी, तो मैंने यहाँ कर्सर प्लेस कर लिया। अब ध्यान से देखना, इंसर्ट पे आती हूँ और मीडिया पे आती हूँ। सबसे पहला ऑप्शन गैलरी है, या तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे या फिर गैलरी ऑप्शन आपको यहाँ भी मिल जाएगा। कहाँ पर? ये स्टैंडर्ड टूल बार में भी गैलरी ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर ये साइड बार में भी आपको गैलरी ऑप्शन मिल रहा है। तीसरे नंबर का गैलरी ऑप्शन है, देखो ये, ठीक है, इस तरीके का आइकन है। ये गैलरी आपके यहाँ साइड में खुल जाएगी। दिस इज हाउ वर्ड गैलरी। तो इसकी शॉर्टकट की Alt+3 होती है, या तो ये साइड बार से एक्सेस करो या फिर जाके इंसर्ट में मीडिया में जाके गैलरी को एक्सेस करो। दोनों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि गैलरीज में आपको कुछ पहले से बिल्ट इन इमेजेस दिखते हैं, तो देखो एरो सिलेक्टेड है डिफॉल्ट, तो ये सारे एरो के इमेजेस हैं। बैकग्राउंड सिलेक्ट करोगे तो ये बैकग्राउंड इमेजेस आपको विजिबल हो रहे हैं, ध्यान से देखो, है ना। कुछ बुलेट्स पे आओगे तो ये बुलेट्स के स्टाइल्स हैं, डायग्राम्स पे आओगे तो इस तरीके से कुछ डायग्राम्स आपको विजिबल होंगे, फ्लो चार्ट पे आओगे तो कुछ बने बनाए फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और इसको स्क्रॉल कर दोगे तो यहाँ आपको सारी चीजें मिलेगी। अब ये एक डॉकेबल पेन होता है, ठीक है। आइकन्स पे क्लिक करोगे तो आइकन्स मिल जाएंगे, नेटवर्क पे जाओगे तो कुछ इस तरीके से नेटवर्क इमेजेस मिल जाएंगी। अब यहां से आपको जो भी इमेज सिलेक्ट करनी है वो आप इमेज यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। इवन साउंड्स भी अवेलेबल है, साउंड्स के भी आपके जो आइकन्स है वो अवेलेबल है, शेप्स के आइकन्स अवेलेबल है, ठीक है। सपोज आप नेटवर्क में जाकर इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं। अभी इंसर्ट कैसे होगी इमेज? जहां कर्सर है आपका वहां इंसर्ट होगी। मैंने इस कंप्यूटर की इमेज को सिलेक्ट किया, लैपटॉप वाले कंप्यूटर इमेज को, ठीक है। इस इमेज को हमने यहां से सिलेक्ट कर लिया। अब कुछ नहीं करना है, या तो इसको आप सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ठीक है। ड्रैग और ड्रॉप करना एक ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड भी है, या फिर इसको आप डबल क्लिक करके भी, डबल क्लिक किया मैंने तो इमेज आपकी सिलेक्ट हो गई। यहाँ पे लास्ट में आपको मिलेगा एक इंसर्ट ऑप्शन, क्या मिलेगा यहाँ पर आपको? एक इंसर्ट ऑप्शन भी मिलेगा, ठीक है। या तो इस पर राइट क्लिक करो, देखो ये राइट क्लिक करके इंसर्ट दिख रहा है, अभी इसका प्रीव्यू दिख रहा है। राइट क्लिक करके इंसर्ट करूंगी, सो हियर्स द इमेज, जहां कर्सर था वहां इमेज आ चुकी है। आ गई बात समझ में? अभी ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड आपको बताऊंगी। यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या करना है, बस माउस का लेफ्ट क्लिक करना है और ड्रैग करके इमेज यहां पे ड्रॉप कर देना है, तो भी इमेज आ जाएगी। ओके जी, सो इमेज आपके यहाँ पर आ चुकी है। अब इस इमेज को आप रीसाइज कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, इसको एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, जो आगे अभी हम समझेंगे। तो गैलरी में आपको सारी इमेजेस ऑलरेडी बिल्ट इन इमेजेस मिल जाती है। कैसे इंसर्ट करना है स्टेप आपको समझ में आ चुकी है। अब ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का यूज कैसे करना है वही मैं बता रही थी आपको, कि ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, बहुत ईजी है। और उसके बाद क्लिपबोर्ड का यूज कैसे करना है वो समझते हैं। तो पहले ड्रैग एंड ड्रॉप देख लेते हैं। सपोज कि इस इमेज को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, क्या कर दिया मैंने? डिलीट। इमेज कहाँ है हमारी? यहाँ पर है। इसको अब हम ड्रैग एंड ड्रॉप से सिलेक्ट करेंगे। देखो ये मेरा माउस कर्सर आपको यहाँ दिख रहा है, माउस कर्सर दिख रहा है, ये आ चुका है माउस कर्सर। लेफ्ट क्लिक करना है और इस इमेज को ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आना है। देखो ये ड्रैग करके सपोज मैंने यहाँ पर लेकर आ गई, तो कर्सर का साइन बदल चुका है, कर्सर का साइन आप देख रहे हो बदल चुका है। नाउ आई लीव द माउस हियर, मैंने उस माउस बटन को रिलीज कर दिया तो इमेज आपकी आ चुकी है। जहां कर्सर होगा वहां पे इमेज आ जाएगी। सो दिस इज हाउ अबाउट ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ये तो हमने गैलरी से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, आप किसी और डॉक्यूमेंट से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। आपके सिस्टम में जहां इमेज स्टोर है वहां से आप ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन को जो है यूज कर सकते हो। अब क्लिपबोर्ड की यदि बात करें तो क्लिपबोर्ड का मतलब ये होता है कि आप इमेज को कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। देखो जब भी आप कोई इमेज को कॉपी करते हो, कोई सा भी टेक्स्ट कॉपी करते हो, तो कभी सोचा है कि कॉपी करने के बाद वो कहां जाके स्टोर होता है? कॉपी करने के बाद वो जिस लोकेशन पे जाके स्टोर होता है उसको क्लिपबोर्ड कहते हैं। फिर क्लिपबोर्ड से है वो इमेज आपकी पेस्ट होती है। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो बेसिकली यहाँ पर आप इमेज को क्लिपबोर्ड से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, कि मैंने यहाँ पर ना गूगल खोला हुआ है, ठीक है। आप देखो तो हम इसको कर लेते हैं मिनिमाइज और यहाँ से आ जाते हैं और यहाँ बहुत सारी कंप्यूटर्स की इमेजेस है ना। तो क्या करना है आपको? कॉपी पेस्ट करना है। तो सपोज मैंने इस इमेज को क्या कर लिया, क्लिक कर लिया और यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है। जैसे ही मैंने इस इमेज को यहाँ से कॉपी किया तो ये कहाँ जाके स्टोर हो गई? क्लिपबोर्ड में। अब आप अपने डॉक्यूमेंट पे आ जाओ और अपने डॉक्यूमेंट पे आने के बाद में बेसिकली क्या कर सकते हो,
इस इमेज को पेस्ट कर सकते हो। सपोज कि आपको कहाँ पेस्ट करनी है, जहां आपका कर्सर होगा, जैसे मैंने बताया कि जहां आपका कर्सर होगा वहां पे आपको जो है ये इमेज दिखेगी। सपोज यहाँ हमारा कर्सर है, अब मुझे करना है कंट्रोल वी, जैसे ही कंट्रोल वी किया तो देखो इमेज दिख रही है आपको यहाँ पर, ठीक है। होपफुली आपको ये इमेज यहाँ पे विजिबल हो रही होगी, ठीक है जी, समझ में आया। तो ये इमेज आपको यहाँ विजिबल हो रही है। अब तो जहां कर्सर था वहां पे इमेज आपकी आ चुकी है। तो क्लिपबोर्ड के थ्रू मतलब कॉपी पेस्टिंग करके भी आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप से इमेज को इंसर्ट कर सकते हो, गैलरी से इमेज को इंसर्ट कर सकते हो, स्कैन करके इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हो, पहले से सिस्टम में जहां इमेज आपकी स्टोर है वहां से भी आप इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हो। एंड दिस इज हाउ अबाउट द डिफरेंट वेज यूजिंग इमेजेस टू इंसर्ट इन अ डॉक्यूमेंट। आ गई बात समझ में। इनके जो क्वेश्चंस आएंगे बेटा वो यही आएंगे, बस जो मैंने यहाँ बताया ना, यही पूछेंगे कि कहाँ किस ऑप्शन के थ्रू आप इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हो, कितने तरीके से इंसर्ट कर सकते हो। तो दीज आर दी वेज, बस इससे ज्यादा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। अब जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है वो ये कि मैम आखिर इमेजेस को इंसर्ट करने के बाद इसको मॉडिफाई कैसे करें। तो जब आप इमेज को मॉडिफाई करना चाहते हो, इमेज का कलर बदलना चाहते हो, बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हो, बॉर्डर सेट करना चाहते हो, इमेज को टेक्स्ट के साथ में एडजस्ट करना चाहते हो, सो दिस इज अगेन पॉसिबल, जिसमें हम इमेज को मॉडिफाई कर पाएंगे। सो द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ पिक्चर टूलबार या इमेज टूलबार, इंसर्ट इमेज ना, यहाँ पे आप इमेज की बात करोगे, है ना। दिस अलाउज यू टू अप्लाई स्पेशल इफेक्ट्स टू परफॉर्म मॉडिफिकेशन ऑन अ पिक्चर और अ इमेज। ये टूलबार आपको देखने को मिलेगी अभी, जब भी किसी इमेज पे क्लिक करोगे तो इमेज टूलबार आपके सामने आएगी, जिसको पिक्चर टूलबार भी कहेंगे, और उस टूलबार में आपको इमेज के मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कुछ टूल्स मिलेंगे। जैसे आप इमेज को किसी फाइल से इंसर्ट कर सकते हो, फ्रॉम फाइल ऑप्शन मिल रहा है, आप इमेजेस में फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, आप इमेज का मोड सेट कर सकते हो, ग्राफिक्स मोड, कलर मोड, जिसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट मोड में सेट करना है, आप इमेजेस में कलर्स के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो, आप इमेज की ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है, उसके ब्राइटनेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, आप इमेज को फ्लिप कर सकते हो हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, इमेज को रीसाइज कर सकते हो, इमेज को रोटेट कर सकते हो। दिस ऑल आर दी ऑप्शंस रिलेटेड विद मॉडिफिकेशन। वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फ्रॉम फाइल की बात करें तो किसी फाइल से यदि इमेज को इंसर्ट करना है तो आप फाइल से इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। ये वही पहला ऑप्शन जो अभी हमने डिस्कस किया था, है ना, कि डेस्कटॉप से मैंने इमेज लेकर आया था। फिल्टर्स, अब जैसे आप अपनी इमेजेस पे फिल्टर अप्लाई करते हो ना, आपने कोई इमेज क्लिक किया, अपने मोबाइल से कोई पिक्चर को क्लिक किया, तो आप उसमें स्नैपचैट से कुछ फिल्टर अप्लाई करते हो, या आपके फोन में कैमराज में कुछ फिल्टर्स नीचे होते हैं, ठीक है, उन फिल्टर्स को अप्लाई करते हो। वैसे ही यहाँ पर भी लिब्रे ऑफिस राइटर में भी कुछ फिल्टर्स अवेलेबल होते हैं। फिल्टर्स के यहाँ पे पिक्चर मैंने लगाई हुई है ऑलरेडी, ठीक है, पोस्टराइज फिल्टर होता है, ऐसे अलग अलग डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। सो यू कैन ओपन द फिल्टर टूल बार बाय क्लिकिंग ऑन द फिल्टर आइकन। टू सेपरेट दिस टूल बार फ्रॉम द इमेज टूल बार, क्लिक ऑन द 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस प्रेजेंट एट द बॉटम एंड ड्रैग इट एनीवेयर टू द डॉक्यूमेंट विंडो। अब ऐसा नहीं है, ये इस टूल बार को आप ड्रैग कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको जहां एडजस्ट करना है आप वहां एडजस्ट कर सकते हो। सो द फिल्टर टूल बार प्रोवाइड्स वेरियस इफेक्ट्स। फिल्टर टूल बार में आपको इतने सारे इफेक्ट्स मिलते हैं, ये न्यू टूल है इसलिए इसके क्वेश्चन आते हैं। देखो कौन कौन से फिल्टर्स मिलते हैं, इन्वर्ट, स्मूथ, शार्पन, रिमूव नॉइज, सोलराइजेशन, एजिंग, पोस्टराइज, पॉप आर्ट, है ना। वहीं पे आप देखोगे रिलीफ, और इस तरीके से कुछ फिल्टर्स अवेलेबल होते हैं जो आप अपनी इमेज पर, डॉक्यूमेंट में जो इमेज आपने इंसर्ट की उस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब अप्लाई करने की क्या स्टेप्स है वो स्टेप्स यहाँ पे लिखी हुई है। अंडू करोगे तो इमेज पे जो फिल्टर आपने अप्लाई किया है वो अंडू भी हो जाएगा। चलो प्रैक्टिकली देखते हैं। तो जो इमेज हमने यहाँ इंसर्ट की, सपोज सबसे पहले सिलेक्ट द इमेज, पहली स्टेप क्या होगी, इमेज को सिलेक्ट करना होगा, तभी आप इस पे फिल्टर अप्लाई कर पाओगे। ये इमेज हमने सिलेक्ट किया तो देखो आपको यहाँ पर इमेज टूल बार विजिबल हो रही है, ये दिख रही है आपको, दिस इज द इमेज टूल बार, ठीक है, जिसमें आपको कुछ टूल्स भी दिखेंगे। अब ये जो इमेज टूल बार है ना, ये ड्रॉइंग टूल बार के साथ में मर्ज होकर आपको यहाँ विजिबल हो रही है। अभी ये टूल बार किसी के सिस्टम में नहीं दिखेगी तो क्या करोगे, इस व्यू ऑप्शन पे जाना, यहाँ टूल बार्स में जाना, और जैसे ही टूल बार्स पे क्लिक करोगे तो देखो सारी टूल बार्स आपको लाइन से यहाँ विजिबल हो जाएंगी, ठीक है। स्टैंडर्ड, फ्रेम, ड्रॉइंग टूल बार, ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट टूल बार, ठीक है, सारी टूल बार्स आपको यहाँ विजिबल होंगी। अंडरस्टूड। तो बेसिकली टूल बार नहीं मिलती है तो आप यहाँ से टूल बार को इनेबल डिसेबल करवा सकते हो। तो हमने ये इमेज यहाँ सेलेक्ट किया। अब देखो यहाँ आपको सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, ये डिफॉल्ट, कलर, इमेज, ये फिल्टर वाला ऑप्शन है, दिस इज द फिल्टर ऑप्शन, दिख रहा है, ये सारे फिल्टर्स आपको यहाँ विजिबल हो रहे हैं, है ना जी। तो यहाँ से मैं गैलरी को बंद कर देती हूँ सपोज,
तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। हमने इस इमेज को सिलेक्ट किया, इस पर आ गए और यहाँ सारे फिल्टर ऑप्शंस आपको विजिबल हो रहे हैं और इस इमेज की प्रॉपर्टीज में भी आपको सारी चीज मिलेगी। मतलब यहाँ यदि आप क्लिक करते हो ना इन 3 डॉट्स पे, तो आपको यहाँ पर ना प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। देखो इमेज से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज भी मिल जाएंगी। तो 2 से ज्यादा जगहों पर आपको इमेज के मॉडिफिकेशन के टूल्स मिल सकते हैं। इमेज टूल बार में भी मिल रहे हैं, प्रॉपर्टीज में भी मिल रहे हैं। और एक और चीज ध्यान से समझना, इस पे यदि मैं राइट क्लिक करूंगी तो राइट क्लिक करके भी आपको सारे टूल्स यहां मिल रहे हैं। इसके अलावा यदि आप फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो फॉर्मेट में भी आपको टूल्स मिल जाएंगे, सारे टूल्स यहां भी मिल जाएंगे। तो इस एक इमेज को एडिट करने के लिए आपके पास में 4 जगह से टूल्स अवेलेबल है। सेम टूल्स चारों जगह पर मिलेंगे। ठीक है जी, तो समझ में आ रही है बात, कहानी क्लियर हो रही है। चलो इमेज को सिलेक्ट करते हैं, इस पे आते हैं फिल्टर पे। सपोज मैंने इस फिल्टर को सिलेक्ट किया तो देखो फिल्टर के अकॉर्डिंग इमेज चेंज होगी। सेकंड पे आते हैं, ये इन्वर्ट फिल्टर था। ये दूसरा फिल्टर आपका जिसका नाम है स्मूथ। कितनी स्मूथ आपको इमेज चाहिए, यहां से उसकी वैल्यूज बढ़ाते जाओ, घटाते जाओ। जितनी स्मूथ आपको इमेज करनी है उतनी स्मूथ हो जाएगी। ठीक है जी, तो अब जितने जैसी वैल्यूज आप सेट करोगे उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। नेक्स्ट फिल्टर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसके बाद यदि हम बात करें तो अगला फिल्टर है, अगला फिल्टर यहाँ पे दिया हुआ है। इस वाले फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो जो भी वैल्यूज इसकी होगी इसके अकॉर्डिंग आपका जो है इमेज शो होगा। ठीक है, इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज इस फिल्टर पे आते हैं तो देखो आपकी इमेज अकॉर्डिंग टू दिस चेंज होती जा रही है। ये सोलराइजेशन में आप इसकी वैल्यूज बढ़ा लो घटा लो, जैसे आपको सिलेक्ट करना है। ओके पे क्लिक किया तो सोलराइजेशन के अकॉर्डिंग आपको इमेज दिख रही है। ठीक है, आपको यहाँ पे इमेज में कुछ पैरामीटर्स ऐड करने, एजिंग इसकी इंक्रीज या डिक्रीज करनी है 10% के अकॉर्डिंग, या फिर आपको इसकी एजिंग 12, 30, 15% के अकॉर्डिंग सेट करनी है तो एजिंग कर सकते हो। तो जैसा फिल्टर आपको अप्लाई करना है ना वैसा फिल्टर आप अप्लाई कर सकते हो। आपको इस तरीके से इमेज चाहिए तो इस तरीके से आ जाएगी। ट्रांसपेरेंसी सेट करनी है तो वैसी इमेज आपको दिखने लगेगी, है ना। फिलहाल हम कर लेते हैं यहाँ पे अंडू, ताकि आपको पहले जैसी इमेज दिखने लगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ अबाउट कि आप यहां से फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हो। कहां गए फिल्टर्स, इमेज को पहले सिलेक्ट करोगे तभी ऑप्शन दिखेगा। यदि इमेज सिलेक्ट नहीं होगी तो ये टूल बार विजिबल नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसके लिए पहले आपकी इमेज आपको दिखनी चाहिए, तभी आप इन फिल्टर्स को अप्लाई कर पाओगे। नाउ ग्राफिक्स मोड इज द अनदर मॉडिफिकेशन टूल ऑफ इमेजेस। ग्राफिक्स मोड की मदद से क्या करते हैं हम, यहाँ पे ग्राफिक मोड्स की मदद से यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसमें हम अपनी इमेज को सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट आपकी इमेज जैसी होती है वैसी दिखती है, डिफॉल्ट मोड ओपन होता है। फिर आप इसको ग्रे स्केल मोड में, वाटरमार्क में या ब्लैक एंड व्हाइट में सेट कर सकते हो। ठीक है, वाटरमार्क समझते हो ना, जो किसी पर्टिकुलरली पेज के पीछे आपको एक बहुत लाइट इमेज दिखती है। ठीक है, वो वाटरमार्क होता है जिसमें कोई भी कंपनी का इमेज हो सकता है, कोई लोगो हो सकता है। ब्लैक एंड व्हाइट में इमेज बनानी तो ब्लैक एंड व्हाइट में आ सकती है। दिस इज हाउ अबाउट ग्राफिक्स। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पे आते हो और इस इमेज को सिलेक्ट करते हो तो डिफॉल्ट अभी डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। इस पे क्लिक करोगे एरो पे तो यहाँ आपको ग्रे स्केल मिल जाएगा, तो इमेज आपकी ग्रे हो गई। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक करोगे तो ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। और वहीं वाटरमार्क पे क्लिक करोगे तो इमेज आपकी अब बैकग्राउंड में दिख रही है। देख रहे हो, ये बैकग्राउंड में आपकी इमेज दिखेगी पेज के एकदम पीछे। ठीक है जी, तो अब ये डिपेंड करता है कि आपको इमेज को कैसे रखना है। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड वाला मॉडिफिकेशन। इसके अलावा आगे बढ़े तो होता है कलर। नाउ कलर बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप इमेज के कलर्स को चेंज कर सकते हो। रेड, ग्रीन, ब्लू, आरजीबी कलर के अकॉर्डिंग आपको कुछ कलर्स मिलते हैं जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। आपको इमेज के कलर्स को ब्राइट करना है, आपको इमेज का कंट्रास्ट सेट करना है, आपको इमेज में ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है, तो बेसिकली आप इमेज के कलर्स के साथ में यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर पाते हो। ठीक है, अब वो कैसे पॉसिबल है, तो देखो इमेज सिलेक्ट किया और यहाँ पे देखो आप ये कलर ऑप्शन मिल रहा है ना। जैसे ही कलर पे क्लिक किया तो आप यहाँ देखोगे कलर्स के सारे जो ऑप्शन है वो अवेलेबल हो चुके हैं। रेड की इंटेंसिटी आपको बढ़ानी है घटानी है कि इस इमेज में रेड कलर आपको कितना परसेंटेज के अकॉर्डिंग सेट करना है। फिलहाल सारे 0% के अकॉर्डिंग है। ब्राइटनेस बढ़ानी घटानी है, ये इमेज की ब्राइटनेस को लेकर है। ठीक है, आप इमेज की ब्राइटनेस यहाँ पर लिखकर भी एडजस्ट कर सकते हो। सपोज इमेज की ब्राइटनेस हमको 30% करनी है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इमेज की ब्राइटनेस को भी यहाँ पर सेट कर सकते हो। आपको कंट्रास्ट सेट करना है तो आप यहाँ पे कंट्रास्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज सिलेक्ट होनी चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप इमेज का कंट्रास्ट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर आप हर चीज वो सेट कर सकते हो जैसे आपको अपने अकॉर्डिंग इमेज को जैसे एडजस्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इमेज का ब्राइटनेस बढ़ाया, कंट्रास्ट थोड़ा कम बढ़ाया है, तो उसके अकॉर्डिंग अब इमेज इस तरीके से विजिबल हो रही है। सो यहाँ से आप कलर के अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हो इमेज की। सो कलर वाला ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है जी, तो इतना भी अच्छे से समझ में आ गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। अभी वाटरमार्क की तरह ही ट्रांसपेरेंसी भी होता है। जैसे आप ब्राइटनेस और सारी चीजें सेट कर रहे हो वैसे ही आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो इमेज की। सो यू कैन यूज द
transparency button on again image toolbar, increase or decrease the transparency of an image according to this कि आप कैसे उसको adjust करना चाहते हो while creating a watermark or when wrapping the image in the background। अभी ट्रांसपेरेंसी हेल्प करता है जब आप एक वाटरमार्क क्रिएट करना चाहते हो तो वो वाटरमार्क कितना इंक्रीज होना चाहिए, कितना डिक्रीज होना चाहिए, कितना विजिबल आपको रखना है नहीं रखना है, तो वहां ट्रांसपेरेंसी हेल्प करता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन का है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड हियर्स द ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन। देखो ये ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, यहीं पर है कलर के पार्ट्स में। ठीक है, इसकी ट्रांसपेरेंसी आप जितनी बढ़ाओगे उतना विजिबल होगा, जितने डिक्रीज करोगे उतनी कम इमेज आपको विजिबल होती चली जाएगी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन। तो ट्रांसपेरेंसी आपको कलर में भी मिल जाएगा ऑप्शन। क्लियर? तो ट्रांसपेरेंसी, कलर, सारे टूल्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज फ्लिप वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। इमेज को आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से फ्लिप कर सकते हो, है ना। समटाइम्स होता है कि इमेज को आप वर्टिकली फ्लिप करना चाहते हो या हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना चाहते हो, तो दोनों पॉसिबल है। सो दोनों ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, वही इमेज टूल बार में या पिक्चर टूल बार में, जैसे आपको, है ना। इट डिपेंड्स कि आपको कैसे अरेंज करना है इमेज को, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम आ चुके हैं, ये हमारी इमेज है और यहाँ पे आपके ऑप्शन से फ्लिप वाले, देखो इस पे क्लिक किया तो ये आपकी इमेज वर्टिकली फ्लिप हो गई, इस पर क्लिक किया तो इमेज हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो गई, फिर आप क्लिक करोगे तो 90 डिग्री रोटेट हो रही है। दिस इज हाउ अबाउट रोटेशन। अभी रोटेशन पर भी आऊंगी मैं, ये रोटेशन के टूल्स है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली भी फ्लिप कर सकते हो और यहाँ पर दो ऑप्शंस रोटेशन के भी, 90 डिग्री यदि आपको रोटेट करना है तो आप रोटेट भी कर सकते हो इमेज को, इवन आप फ्रीली भी इमेज को रोटेट कर सकते हो। दिस इज अगेन पॉसिबल और ये सारे टूल्स आपको यही मिल जाते हैं इमेज टूल बार में। ठीक है, नाउ यूजिंग द फॉर्मेटिंग टूल बार एंड इमेज और पिक्चर डायलॉग बॉक्स, दिस ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल। ये सारे ऑप्शंस आपको पिक्चर डायलॉग बॉक्स में भी मिल जाएंगे, फॉर्मेटिंग टूल बार में भी ऊपर मिल जाएंगे। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि भाई जितने भी इमेज से मॉडिफिकेशन से रिलेटेड टूल्स है आपको साइड बार में भी मिलेंगे, टूल बार में भी मिलेंगे, डायलॉग बॉक्स में भी मिलेंगे, राइट क्लिक करोगे वहां भी मिलेंगे। तो ये जो पिक्चर टूल बॉक्स डायलॉग बॉक्स जो है, प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स है, वो आपको कहाँ मिलेगा वो बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, अभी देखो वो आपको क्या करना है, वापस आना है यहाँ पर और इस इमेज पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक, तो नीचे आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज मिल रहा है, या F4 प्रेस करोगे तो भी ये प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स जो है, इमेज जो डायलॉग बॉक्स है वो खुल जाएगा। क्या करा, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए तो ये इमेज की प्रॉपर्टीज जो आपको यहाँ डायलॉग बॉक्स में दिख रही है, सेम प्रॉपर्टीज आपको यहाँ साइड बार में भी दिख रही है। मैच कर लो, A to Z सेम प्रॉपर्टीज जो डायलॉग बॉक्स में मिलेगी वो यहाँ भी मिलेगी। देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मिल रही है कि आप इमेज का पोजीशन और साइज बदल सकते हो, मतलब आप चाहते हो कि इमेज का पोजीशन बदलना, इमेज का साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना, उसको रीसाइज करना, तो वो कर सकते हो आप। यहाँ पे ऑप्शंस कुछ अवेलेबल होते हैं, आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो इमेज से रिलेटेड तो टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, इमेज का नाम दे सकते हो, है ना। आप इमेज को रैप करना चाहते हो टेक्स्ट के साथ में तो वो भी पॉसिबल है। हाइपरलिंक, यदि इमेज के लिंक क्रिएट करना है तो वो भी पॉसिबल है। रोटेट करना है इमेज को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, एंगल वाइज रोटेट करना 90 डिग्री 180 डिग्री, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। क्रॉप करना है इमेज में से कोई अनवांटेड एरिया आपको हटाना है तो आप इमेज को क्रॉप कर सकते हो। इमेज के आसपास बॉर्डर सेट करना है तो बॉर्डर सेट कर सकते हो। कोई एरिया आपको सेट करना है, इमेज का कलर करना है, इमेजेस के आसपास ग्रेडियंट सेट करना है इमेज में, है ना, तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी सेट करना है तो ट्रांसपेरेंसी वाला ऑप्शन भी यहाँ अवेलेबल है, मैक्रो से रिलेटेड ऑप्शन भी है। तो सारे ऑप्शंस जो आपको यहाँ मिल रहे हैं ना, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ प्रॉपर्टी में भी मिल रहे हैं। कलर मोड, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ट्रांसपेरेंसी जो आपको इमेज टूल बार में दिखे, रैप, स्पेसिंग, हाइट, विड्थ, रोटेशन, फ्लिप, अरेंज, कॉलम्स, सारी चीजें यहाँ भी मिलेगी। ठीक है, तो हम जो है हमारी इमेज को एडिट इस डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी इजिली कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली यहाँ पर। नाउ द पिक्चर डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपन एंड राइट क्लिकिंग ऑफ एनी इमेज। ऑब्वियस सी बात है कि राइट क्लिक करा तो इमेज डायलॉग बॉक्स खुल गया। अब वहां पे कुछ सेक्शंस थे, यही सारे सेक्शंस थे, पोजीशन, साइज, ऑप्शंस, रैप, हाइपरलिंक, और इसके थ्रू भी आप इमेज को अपने हिसाब से बदल पाओगे। अब सबसे पहले देखते हैं इसमें कि यदि आपको इमेज को क्रॉप करना है तो क्रॉप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। वही सेम चीज हो गई, जब आप कोई पिक्चर क्लिक करते हो अपने मोबाइल फोन से तो आपके आसपास जो अनवांटेड एरिया होता है, यदि उसको आपको हटाना है, कोई दोस्त आपके साथ में इमेज में उसको हटाना है, तो आप क्या कर देते हो, इमेज को नॉर्मली क्रॉप कर देते हो ना। बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ भी किसी इमेज से, किसी पर्टिकुलर डायग्राम से कोई भी अनवांटेड एरिया को यदि रिमूव करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो तो कर सकते हो। राइट क्लिक करके भी आपको क्रॉप ऑप्शन मिल जाएगा। डायलॉग बॉक्स में से जाकर आपको क्रॉप के जो ऑप्शंस है उनको सेट करना होगा,
होगा। नाउ उसी के लिए आपको अलग अलग ऑप्शन यहाँ मिलेंगे, स्केल साइज वगैरह सेट करना होगा, ऐसे भी आप क्रॉप कर सकते हो। देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इमेज आपको दिख रही है, इस इमेज में से ये पार्ट हमें क्या करना था, क्रॉप करना था, तो आपने वो पार्ट यहाँ पे क्रॉप कर दिया। अब डायरेक्टली भी क्रॉप कर सकते हो, माउस से भी क्रॉप कर सकते हो, या फिर क्रॉप ऑप्शन अवेलेबल होता है डायलॉग बॉक्स में, वहां पे आपको स्केल साइज सेट करना होता है, लेफ्ट राइट से कितना क्रॉप करना है, हाइट विड्थ कितनी रखनी है, सब आप सेट कर सकते हो, न्यूमेरिक वैल्यू देकर भी सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से भी जो है आप इमेज को सेट कर सकते हो। अब इसमें कीप स्केल और कीप इमेज साइज क्या होता है ये समझो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यदि हम बात करें कीप स्केल की, तो कीप स्केल ऑप्शन जैसी आपकी इमेज है वैसी ही रहेगी, इसमें कोई भी आप चेंज नहीं करोगे, ये डिफॉल्ट ऑप्शन होता है, ये डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। कीप इमेज साइज में अब आप इमेज को यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हो, आप इमेज को पॉजिटिवली क्रॉप कर रहे हो, यहाँ पर आप उसको लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग कुछ इमेजेस में से लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन हटाना चाहते हो, कुछ आप टॉप से पोर्शन हटाना चाहते हो, है ना। और एक होती है निगेटिव क्रॉपिंग, निगेटिव क्रॉपिंग में इमेज श्रिंक हो जाती है, ठीक है, एंड यू कीप द इमेज साइज कॉन्स्टेंट, द इमेज में भी डिस्टॉर्टेड इवन। क्लियर हुआ। अब इसी के साथ में यदि आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम की वैल्यू सेट करोगे, सपोज कि आपकी फ्लावर इमेज है, ठीक है, और अब इस फ्लावर इमेज में से आपको टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट वाला एरिया हटाना है, तो आपकी इमेज कितनी बचेगी, आपकी इमेज सिर्फ इतना पोर्शन इमेज का बचेगा, ये क्रॉप कर दिया आपने, ये एरिया पूरा क्रॉप कर दिया। अंडरस्टैंड कैसे, इन वैल्यूज को फिल करके। तो ये वैल्यूज आपकी 1.45 एरिया, 0.50 ऐसे कुछ सेंटीमीटर्स में आप वैल्यूज को सेट करते हो। वहीं आपको इमेज का हाइट या विड्थ सेट करना है, तो आप वही लेफ्ट राइट टॉप बॉटम के अकॉर्डिंग एक हाइट विड्थ वाला और ऑप्शन होता है, जहां से आप इमेज के हाइट विड्थ में भी बदलाव कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ में चलो क्रॉपिंग देखते हैं, फिर रीसाइजिंग भी समझेंगे, ठीक है जी। आ जाते हैं अपनी इस इमेज पर, और ये इमेज डायलॉग बॉक्स यहाँ पे खुला हुआ है, इमेज सिलेक्टेड है ऑलरेडी। अब आ जाते हैं यहाँ पर हम क्रॉप टूल पर। तो देखो ये क्रॉप टूल में आपको यहाँ दिख रहा है कीप स्केल अभी डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, कीप स्केल सिलेक्टेड है, क्योंकि जैसी इमेज है अभी वैसी ही है। अब यहाँ से मैं इसका लेफ्ट से एरिया बढ़ाती हूँ, माइनस में करोगे तो नेगेटिव क्रॉपिंग हो जाएगी, और राइट से भी एरिया इंक्रीज कर देती हूँ, ठीक है। मैंने इतना 10-10 सेंटीमीटर का एरिया जो है बेसिकली यहाँ लेफ्ट से राइट से इंक्रीज कर दिया, ठीक है। नाउ आई क्लिक ऑन ओके। तो ये इमेज आपकी देखो लेफ्ट राइट से 10-10 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग क्रॉप हो गई, और इमेज किस तरीके से आपको विजिबल हो रही है, समझ में आई बात। कंट्रोल से ऐड करती हूँ तो इमेज वापस हमारी उसी तरीके से आ जाएगी। नाउ अगेन इस पे क्लिक करती हूँ, ये तो अभी मैंने आपको सिर्फ लेफ्ट राइट वैल्यूज को इंक्रीज डिक्रीज करके बताया, आप यहाँ से भी क्रॉप कर सकते हो। देखो ये क्रॉप टूल यहाँ भी अवेलेबल है, क्रॉप इमेज, ठीक है। ये जैसे ही मैंने क्रॉप पे क्लिक किया तो ये क्रॉप जो ऑप्शन है वो यहाँ पर विजिबल हो चुके हैं। अब इमेज को आपको जहां से भी क्रॉप करना है ना, आप माउस की मदद से ड्रैग करके इसको क्रॉप कर सकते हो। क्लियर आई बात समझ में। सपोज इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ से क्रॉप पे क्लिक करोगे तो क्रॉप के हैंडल्स आपको दिखने लगेंगे, ठीक है। माउस का यूज करना तो माउस से इजीली होगा। देखो फॉर एग्जांपल कि मैंने ये माउस का यूज किया, ये डबल साइडेड एरो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है। क्रॉप टूल, दिस इज द क्रॉप टूल, और इसको आप ड्रैग करोगे तो उतना इमेज आपका क्रॉप हो जाएगा। समझ में आ गई बात। सो आप क्रॉप टूल की मदद से माउस से भी क्रॉप कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, बिना माउस के आप पर्टिकुलरली प्रॉपर्टीज वैल्यूज में से भी जाकर वैल्यूज को सेट कर सकते हो। यहाँ भी आपको क्रॉप टूल की वैल्यूज मिल जाएंगी, है ना। यहाँ भी आपको ऑप्शन मिलेगा क्रॉप करने का, जहां से आप वैल्यूज को सेट कर पाओगे। फिलहाल इस पे राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में आते हैं और यहाँ आ जाते हैं। अब टॉप बॉटम से क्रॉप करना है तो उसकी वैल्यू सेट कर सकते हो। रीसेट करना है क्रॉप को, जो अभी आपने क्रॉप किया तो उसको रीसेट भी कर सकते हो, रीसेट ऑप्शन भी है। जैसे मैंने अभी कंट्रोल Z से वापस इमेज ले आई, आप रीसेट पे क्लिक करोगे तो रीसेट भी हो जाएगा। हाइट विड्थ कम ज्यादा करनी है, अभी 64% दिख रहा है, सपोज मैं इसको कम कर देती हूँ, ठीक है, और मैं इसको 30% कर देती हूँ। हाइट और विड्थ कितनी कर दी मैंने, 30% कर दी। ओके पे क्लिक किया तो अब आपकी इमेज 30% के अकॉर्डिंग हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग क्रॉप होके दिख रही है, मतलब सेट हो गई है। रीसेट करना है तो भाई वही अगेन देखो राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे जाओ, या कंट्रोल Z करोगे तो भी रीसेट क्रॉप करोगे तो रीसेट इमेज हो जाएगी, या रीसेट पे क्लिक करोगे ओके पे करोगे तो सेम टाइप में भी आपको इमेज विजिबल होने लगेगी। तो क्रॉपिंग टूल समझ में आ गया। अभी रीसाइज करना है ना, ये जो हाइट विड्थ है इससे आपकी इमेज रीसाइज ही हो रही है एक्चुअल में देखा जाए। इसके एरो को जैसे इस पे लेकर आओगे कर्सर, तो यहाँ पे ये जो कर्सर है आपका, देखो ये जो कर्सर है आपका, ये यहाँ पर आने के बाद में 2 साइडेड एरो में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज 2 साइडेड एरो, और इसको आपको लेफ्ट क्लिक माउस से क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो इमेज आपकी रीसाइज भी हो जाएगी जैसे आपको एडजस्ट करनी है, ठीक है। तो इतना भी समझ में आ गया कि रीसाइज का मतलब होता है इंक्रीज और डिक्रीज इमेज साइज, जो हाइट विड्थ के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो या आप नॉर्मली भी कर सकते हो। तो इमेज को रीसाइज करते हो तो जैसे ही इमेज सिलेक्ट होती है तो यहाँ आपको इस तरीके का 2 साइडेड एरो दिखने लगता है, जिससे आप इमेज को डायगोनिकली भी रीसाइज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द इमेज, डायगोनिकली आपकी इमेज रीसाइज होती है, या फिर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी इमेज को आप रीसाइज कर सकते हो। सो क्लिक ऑन
on the image that you want to resize. Now take a pointer to any handle. These are the handles. For example कि मैं किसी इमेज की बात करूं, यहाँ पे मैंने ये इमेज लगाई हुई है. अब इस इमेज में आप देखो ये हैंडल्स है. टोटल कितने हैंडल्स होते हैं? 8 हैंडल्स होते हैं. ठीक है, तो कॉर्नर के हैंडल्स जो होते हैं, कॉर्नर हैंडल्स जो होते हैं, वहां से हम डायगोनिकली इमेज को क्या करते हैं? डायगोनिकली इमेज को रीसाइज करते हैं. और जो ये सेंटर के जो हैंडल्स होते हैं, ये जो सेंटर हैंडल्स होते हैं, यहां से आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली इमेज को रीसाइज करते हो. तो वही लाइन लिखी हुई है कि कॉर्नर हैंडल्स अलाउ टू रीसाइज हाइट एंड विड्थ ऑफ इमेज साइमल्टेनियसली, है ना. और यहां से आप इमेज को ड्रैग करके रीसाइज कर सकते हो. आप इमेज को क्रॉप भी कर सकते हो. सो दिस विल हैपन कि आपको कैसे इमेज को रीसाइज करना है. दिस ऑल आर द स्टेप्स. ओके, नाउ व्हाट इज रोटेटिंग अ इमेज. अब इमेज को यदि आपको 90 डिग्री रोटेट करना है, वो तो मैंने अभी आपको बता दिया. इसके अलावा यहाँ पे कुछ रोटेटिंग के टूल्स अवेलेबल है. सबसे पहले पिक्चर को क्लिक करोगे, जिस एंगल के अकॉर्डिंग रोटेट करना है वैसे रोटेट कर सकते हो, या आप फ्रीली भी इसको रोटेट कर सकते हो. उसके लिए भी ऑप्शंस और टूल्स अवेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल आ जाते हैं इमेज पर, इस पे क्लिक करते हैं. यहाँ आप देखो ये रोटेशन के लिए ऑप्शन है. दिख रहा है ये रोटेट ऑप्शन. जैसे ही रोटेट पे क्लिक किया तो ये आपके ग्रीन कलर के यहाँ पे जो है ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं. ये जो हैंडल्स है वो क्या हो गया? ग्रीन हैंडल हो गए. वापस इस पे क्लिक करती हूँ तो देखो अभी स्क्वायर में आपको हैंडल्स दिख रहे हैं. अब मैंने जैसे ही रोटेट पे क्लिक करा तो ये हैंडल्स बदल गए. मतलब अब यहाँ पे आप इस इमेज को अपने अकॉर्डिंग जैसे रोटेट करना है वैसे रोटेट कर सकते हो. ठीक है, देखो ये मैंने रोटेट किया तो इमेज आपकी रोटेट हो गई. एंड क्लॉकवाइज रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, या आपको 90 डिग्री में, 180 डिग्री में, 90 डिग्री लेफ्ट, 180 डिग्री राइट, जैसे आपको रोटेट करना है. अब इसके टूल्स आपको इमेज पे भी मिलते हैं. इस पे क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए, यहाँ रोटेशन पे क्लिक करोगे तो देखो वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और एंगल वाइज, यहाँ एंगल वाइज भी आप रोटेट कर सकते हो. तो आपको जैसे रोटेट करना है, इवन इसका प्रीव्यू भी यहाँ दिख जाएगा. ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इमेज को रोटेट कर सकते हो. आगे बढ़ते हैं. अब इतना तो समझ में आ गया मैम कि इमेज को रीसाइज कैसे करना है, इमेज को मॉडिफाई कैसे करना है. सारे टूल्स हमने देख लिए, कलर वगैरह सब सेट करना समझ गए. बट व्हाट अबाउट ग्राफिक्स, ड्राइंग टूल्स. यदि आपको अब ड्राइंग टूल्स को ऐड करना है तो क्या करोगे? ये भी तो आपके सिलेबस में दिया हुआ है ना. तो देखो राइटर आपको कुछ सिंपल डायग्राम्स के लिए टूल्स प्रोवाइड करता है, जैसे रेक्टेंगल, सर्कल, लाइन्स और अदर ऑब्जेक्ट्स. अगर आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, जो भी आपको ड्रॉ करना है, कोई टूल बनाना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई फ्लो चार्ट बनाना है, तो कोई फ्लो चार्ट आप इस तरीके से बनाने वाले जिसमें आपने कुछ ऐसे टूल्स को ऐड किया है, एरो ऐड किया है, सर्कल ऐड किया है. तो ऐसा फ्लो चार्ट बनाने के लिए सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे बने बनाए राइटर में. बस आपको क्लिक करके ऐड करना है और उसको एक्सेस कर लेना है. तो कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है यहाँ ध्यान से देखो. ड्रॉइंग टूल बार में एरो, लाइन, रेक्टेंगल, एलिप्स, है ना, फ्री फ्रॉम लाइन, टेक्स्ट, कैलआउट्स, बेसिक शेप्स जो आपके हो गए, स्माइली शेप हो गया, रेक्टेंगल शेप हो गया, एरोज हो गए, फ्लो चार्ट्स हो गए. ठीक है, वही स्टार मिल गया, पॉइंट ऑप्शन मिल जाता है, गैलरी ऑप्शन यहाँ भी मिलता है. गैलरी में भी आपको कुछ टूल्स मिल जाते हैं. कोई फाइल से एक्सेस करना है, किसी फाइल में कोई टूल है वो भी आप एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, तो सारे टूल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. इसकी अलग से एक ड्राइंग टूल बार आती है जो आपको यूज करनी होती है. तो इस ड्राइंग टूल बार को यदि एक्सेस करना है तो व्यू में जाके, टूल बार में जाके ड्राइंग टूल बार को एक्सेस कर लो. अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली आपको मिलती है. टूल बार के कहां से मिलती है ये इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को नोट कर लेना. व्यू में जाके, टूल बार में जाके कोई सी भी टूल बार को आप ऐड कर सकते हो. अब टूल बार में कितने टूल्स मिलते हैं? टोटल आपको ये 17 टूल्स मिलते हैं जो मैंने अभी आपको बताया. सिलेक्ट लाइन, रेक्टेंगल, एलिप्स, फ्री फ्रॉम लाइन, टेक्स्ट, कैलआउट्स, बेसिक शेप्स, सिंबल्स, ब्लॉक एरोज, फ्लो चार्ट्स, स्टार्स, पॉइंट्स, गैलरी, फ्रॉम फाइल और एक्सट्रूशन ऑन और ऑफ. ठीक है जी, चलो अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे मैम, कैसे ड्रॉ करेंगे? तो कोई भी ड्रॉइंग टूल यदि आपको ड्रॉ करनी है तो उसकी कुछ स्टेप्स है. डॉक्यूमेंट ओपन करना है, जहां पर भी आपको शेप ड्रॉ करना है वहां कर्सर प्लेस कर लेना. सपोज रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो ड्रॉइंग टूल बार में से जाके रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना. सिलेक्ट करोगे ना तो पहले कर्सर आपको इस तरीके का दिखेगा. जैसे ही आपने रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया तो कर्सर आपका ऐसा प्लस हेयर सिंबल में बदल जाएगा. अब कर्सर आपका इससे किस में बदल जाएगा? इसमें. जैसे ही आप ड्रैग करके रेक्टेंगल ड्रॉ कर लोगे तो ये प्लस हेयर सिंबल हट जाएगा. ठीक है, तो माउस आपको यहाँ पर ड्रैग करना पड़ेगा ड्रॉ करने के लिए और फिर रिलीज करना पड़ेगा. तो पर्टिकुलरली वो ड्रॉइंग टूल ड्रॉ हो जाएगा. ठीक है, अब उस ड्रॉइंग टूल को आप क्या कर सकते हो? अब उस ड्रॉइंग टूल को आप एडिट कर सकते हो. सो आफ्टर ड्रॉइंग एन ऑब्जेक्ट यू कैन मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट. आप उस ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट में कलर फिल कर सकते हो, उसका लाइन बदल
सकते हो, उसकी विड्थ सेट कर सकते हो, उसको लिंक करवा सकते हो एंड वेराइटी ऑफ प्रॉपर्टीज आर अवेलेबल जो हमने अभी इमेज में देखी। रोटेट कर सकते हो, रीसाइज कर सकते हो, सारे टूल्स यहाँ पे वैसे ही होते हैं जैसे इमेज को हम एडिट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो करना क्या होता है, यहाँ पे वही टूल को आपको पहले सिलेक्ट करना है, जब सिलेक्ट करोगे तो वैसे ही आप प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पे ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज है जो अब हम डिस्कस करेंगे, जिसके लिए ड्रॉइंग टूल बार की प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे दी हुई है। करना क्या है, आपको प्रॉपर्टीज सेट करनी होगी, तो उसके लिए आपको ड्रॉइंग टूल को सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट दैट टूल ड्रॉइंग टूल बार में जाकर, और फिर आप उसकी इन सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाओगे। वही सारी प्रॉपर्टीज है, कलर प्रॉपर्टी हो गई, लाइन प्रॉपर्टी हो गई, है ना, ग्रे स्केल में डिफॉल्ट में ऐड करना है, मूव करवाना है, रीसाइज करना है, रोटेट करना है, सारे टूल्स आपको यहाँ अवेलेबल है। एक और टूल यहाँ पे होता है ग्रुपिंग का और अलाइनमेंट वगैरह सेट करना है, तो वो सारे टूल्स होते हैं। तो देखो ये सारे टूल्स है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ड्रॉइंग टूल को मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइन बदलना है, एरो स्टाइल में सेट करना है, लाइन की विड्थ बदलना है, लाइन का कलर बदलना है, एरिया में कुछ चेंजेस करना है, उसमें कुछ फिल करना है, इमेज के आसपास, टूल के आसपास जो एरिया है, टूल को रोटेट करना है, रीसाइज करना है, फॉरग्राउंड में सेट करना है टूल को, बैकग्राउंड में सेट करना है, किसी दूसरे टूल के ऊपर आपको वो टूल लेकर आना है, सेंड टू बैक या फ्रंट टू ब्रिंग टू फ्रंट करना है, अलाइनमेंट सेट करना है, लेफ्ट राइट सेंटर, या आपको एंकर सेट करना है, या फिर आपको ग्रुप या अनग्रुप करना है। ये सारी प्रॉपर्टीज होती है जो हम ड्राइंग टूल पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी समझने के पहले ड्राइंग टूल को अप्लाई करना कैसे वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी इस इमेज को तो हम यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, अब यदि आपको कोई इमेज को इंसर्ट करना है, सपोज इसको मैं इसका साइज एनलार्ज कर लेती हूँ। नाउ व्हाट अबाउट, तो आपको यहाँ से इंसर्ट पे जाना होगा। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको शेप पर जाना है, और देखो यहाँ आपको सारे शेप्स मिल रहे हैं। लाइन पे आओगे तो आपको सारे लाइन वाले शेप्स मिल रहे हैं। बेसिक शेप्स पर आओगे तो जितने भी बेसिक शेप्स है आपके, है ना, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, एलिप्स, वो सारे टूल्स विजिबल हो रहे हैं। वहीं आप ब्लॉक एरोस पे क्लिक करोगे तो सारे एरो वाले टूल्स विजिबल हो रहे हैं। सिंबल शेप्स पर आओगे तो सारे सिंबल्स आपके जो भी स्टार है हो गया, स्माइली, हार्ट, मून, क्लाउड, सारे सिंबल्स विजिबल हो रहे हैं। स्टार बैनर्स पे आओगे तो स्टार बैनर से रिलेटेड सारे सिंबल्स दिख रहे हैं, कैल आउट शेप्स एंड फ्लो चार्ट्स। ठीक है, तो ये सारे टूल्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं इंसर्ट में जाकर, शेप्स में जाकर। एंड फॉर एग्जाम्पल की यदि हम यहाँ पर सपोज इस स्माइली फेस को ड्रॉ कर लेते, तो मैंने इसको क्लिक किया, अब देखो कर्सर किस में बदल गया, यहाँ पर प्लस हेयर सिंबल में बदल चुका है ना। नॉर्मल आपका एरो से प्लस हेयर सिंबल में आ चुका है। अब आप यहां पर ड्रैग करके इस पर्टिकुलर स्माइली टूल को ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मैंने स्माइली टूल यहां पर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये स्माइली टूल ड्रॉ हो गया। ठीक है, आप जितनी बार आपको ड्रॉ करना है उतनी बार टूल को ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि प्लस हेयर सिंबल उतनी बार यहाँ अवेलेबल होगा जब तक कि आप इसको डीएक्टिवेट नहीं करोगे या एस्केप की प्रेस नहीं करोगे। सपोज मुझे एक और स्माइली टूल ड्रॉ करना है, तो मैंने ये एक और टूल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मैंने एस्केप प्रेस किया तो देखो अब ये जो प्लस हेयर सिंबल है वो बदल चुका है। ठीक है, मतलब अब ये जो टूल है वो डीएक्टिवेट हो चुका है। अब यदि यहाँ पर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड, तो ऐसे आप टूल्स को ड्रॉ कर सकते हो। अभी ड्राइंग टूल बार की जिसकी मैंने बात करी, वो ड्राइंग टूल बार अभी यहाँ पर आपको कहीं नहीं दिख रही है। तो इस ड्राइंग टूल बार को एक्टिव करने के लिए क्या करना होगा, आपको व्यू पे आना है, और व्यू पे आने के बाद आपको जाना है टूल बार्स पर। तो व्यू में आके टूल बार्स में आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, ड्राइंग टूल बार दिख रही है। इस ड्राइंग टूल बार को क्लिक किया तो देखो बॉटम पे आपको ड्राइंग टूल बार विजिबल हो चुकी है। ये टूल बार आपको कहाँ मिल रही है, बॉटम में आपको ये टूल बार विजिबल हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आपको यहाँ से ड्रॉ करना है क्या, यहाँ से ड्रॉ करना है स्टार, तो मैंने स्टार सिलेक्ट कर लिया, और जैसे ही स्टार सिलेक्ट किया तो अब ये प्लस हेयर सिंबल आ गया, यहाँ आप स्टार ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है जी, तो बात समझ में आ रही है अच्छे से कि ड्राइंग टूल बार से भी आप इन टूल्स को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो ये तो कहानी हो गई कि टूल्स को ड्रॉ करने की। नाउ व्हाट अबाउट यदि इसको एडिट करना है, तो सेम प्रॉपर्टीज आपकी जो इमेज को एडिट करने की वो सभी यही है। जिस भी टूल को एडिट करना है, सपोज आपने इस टूल को सिलेक्ट किया है ना, अब ये स्टार टूल देखो, जब तक कि मैं एस्केप प्रेस नहीं करूंगी तब तक ये स्टार यहाँ पे ड्रॉ होते जाएंगे। ठीक है, जितनी बार जहां क्लिक करूंगी। क्लियर, तो हमने एस्केप की प्रेस किया और अब कंट्रोल Z कर देते तो सारे स्टार्स चले जाएंगे। डन। नाउ क्या करना है, इसको एडिट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द टूल, इस टूल को एडिट करना है, इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ ड्राइंग टूल बार की जो फॉर्मेटिंग टूल बार है वो ओपन हो चुकी है, जिसमें आपको सारे टूल्स मिल रहे हैं। सपोज इसका कलर बदलना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे, जो आपको कलर सेट करना है, सपोज ये कलर सेट करना है, ये कर दिया। ठीक है, इसका कलर बदलना है तो इसका भी कलर आप यहाँ से सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपको इसका कलर क्या सेट करना है, रेड सेट करना है तो रेड हो गया। ठीक है जी, और यही इसका लाइन कलर बदलना है तो आप लाइन कलर भी बदल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि हमें इस स्माइली का लाइन कलर बदलना है, तो जो लाइन कलर आपको सेट करना है, सपोज ब्लैक सेट करना है तो ब्लैक कलर कर दिया। लाइन की स्टाइल कैसे होनी चाहिए,
तो लाइन की थिकनेस कितनी रखनी है वो सेट कर सकते हो। सपोज डॉटेड लाइन होनी चाहिए और थिकनेस यहाँ से बढ़ानी है तो आप थिकनेस को भी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है और ये सारे एडिटिंग टूल यहाँ अवेलेबल है। इसको रोटेट करना है तो रोटेट भी कर सकते हो। सपोज इसको मैंने इस पे क्लिक किया तो ये रोटेशन पे क्लिक करूंगी तो ये रोटेटिंग हैंडल्स यहाँ पे आ चुके हैं, है ना। अब आप इसको माउस की मदद से ड्रैग करके इसको रोटेट कर सकते हो, जैसे आपको जितना रोटेट करना है, जिधर रोटेट करना है उधर रोटेट कर सकते हो। ठीक है जी, आई बात समझ में। इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज सब कर सकते हो। तो ये रोटेट का ऑप्शन आपको यहाँ विजिबल हो रहा है। ठीक है, सेंटर हैंडल पकड़ोगे तो यहाँ से रोटेट हो जाएगा। जैसे रोटेट करना है, जिस डायरेक्शन में रोटेट करना है, जिस डायरेक्शन में आपको इसको चेंज करना है, वैसे आप इसको चेंज कर सकते हो। तो रोटेशन के ऑप्शंस भी यहाँ अवेलेबल है। अंडरस्टूड। उसी के साथ में यहाँ ब्रिंग टू फ्रंट और फ्रंट टू ब्रिंग वो ऑप्शंस भी अवेलेबल है। ठीक है, इनफैक्ट आप यहाँ पे ग्रुपिंग भी कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स की, इनका रीसाइज भी कर सकते हो। ठीक है, यदि मैं ग्रुपिंग की बात करूं तो कैसे ग्रुपिंग करोगे, देखो फॉर एग्जांपल कि मुझे इन दोनों इमेजेस को एक साथ रोटेट करना है, इन दोनों इमेजेस को एक साथ मूव करना है, या मुझे इन दोनों इमेजेस को किसी और डॉक्यूमेंट पे लेकर जाना है। ठीक है, तो या तो मैं एक एक करके इमेजेस को लेकर जाऊं या फिर मैं इन दोनों को ग्रुप कर दूं। तो ग्रुप करने के लिए आपको इमेजेस को सिलेक्ट करना होगा। शिफ्ट की मदद से आप सारी इमेजेस को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने शिफ्ट से इन तीनों को एक साथ सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट प्लस लेफ्ट क्लिक की मदद से। आप क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ग्रुप ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, इस पे क्लिक कर देना तो अब ये ऑब्जेक्ट एक साथ मूव होंगे। देखो मैं लेफ्ट क्लिक से इसको उठाती हूँ तो तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ जा रहे हैं, दिख रहे हैं, तीनों ऑब्जेक्ट आपको एक साथ मूव होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इनको आप एक साथ साइज भी इनका डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा कि अब आप इन ऑब्जेक्ट्स को कहाँ प्लेस करना चाहते हो। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग कहलाता है, जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को आप एक साथ ग्रुप कर सकते हो। यदि इसको अनग्रुप करना है तो इस पे राइट क्लिक करोगे, आप पहले सिलेक्ट करना है इसको और फिर इस पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ से अनग्रुप भी कर पाओगे। तो अनग्रुप करके आप फिर इसको इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकते हो, इंडिविजुअली इसमें एडिटिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हो, इंडिविजुअली इसको मूव कर सकते हो। ठीक है जी, बात समझ में आ गई अच्छे से। और इसी के साथ में कुछ और एडिटिंग टूल्स होते हैं जो हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ब्रिंग टू फ्रंट, है ना, सेंड टू बैक। तो वो ऑप्शंस भी यहाँ पर होते हैं जिनका यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि ये दो टूल्स हैं आपके पास में। अब इसमें देखो आपको क्या दिख रहा है, दोनों टूल्स दिख रहे हैं। किसी एक टूल को आपको क्या करना है, इसके ब्रिंग में लेकर आना है, या इसके फ्रंट में सेट करना है, या इसको बैक में सेट करना है। तो क्या करोगे, आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऑप्शन होते हैं, दीज आर दी ऑप्शंस। ठीक है, ये ग्रुप के ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये ग्रुप वाले ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं सारे, और ब्रिंग टू फ्रंट वाले ऑप्शन आपको ये सारे दिख रहे हैं, बैक वन, सेंड टू बैक, है ना, टू फॉरग्राउंड, टू बैकग्राउंड। इमेज के टेक्स्ट के ऊपर आपको सेट करना है, टेक्स्ट के पीछे आपको ऑब्जेक्ट सेट करना है। तो दीज आर दी ऑप्शंस। क्लियर हो रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस है जो एंकर, अलाइनमेंट और उसी के साथ में आपको जो डिफरेंट टूल्स है वो प्रोवाइड करते हैं, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। सपोज मैंने ये दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। ओके, नाउ आई सिलेक्ट दिस ऑप्शन, विच ऑप्शन, दिस ऑप्शन, लाइक सेंड टू बैक। तो ये इमेज आपका सेंड बैक में सेंड हो जाएगा। ठीक है, ये सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। यदि इनको आपको फॉरग्राउंड में सेट करना है वो सेट हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है अच्छे से। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद में आप इन सारे टूल्स को एक्सेस कर पाओगे। क्लियर हो रहा है। फॉर एग्जांपल कि मैंने इस टूल को यहाँ पे रखा, ठीक है, आप देखो ये जो टूल है स्माइली वो स्टार के ऊपर दिख रहा है आपको। अभी आपको इसको बैक में सेट करना है तो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ आ गए बैक वन। तो ये क्या होगा, देखो अब स्माइली पीछे चला गया, स्टार ऊपर आ गया। ठीक है, बात समझ में आई। यदि आपको इसको तीन टूल्स ले लिए, सपोज मैंने ये 3 टूल्स ले लिए, ठीक है, और मैंने स्माइली, येलो वाला स्माइली सबसे ऊपर है। अब इसको यदि आपको सेट करना है बैक में, तो ये देखो स्माइली पीछे जा चुका है, येलो वाला स्माइली। तो दीज आर दी सेंड टू बैक एंड ब्रिंग टू फ्रंट। यदि अब इसको फ्रंट में लेकर आना है तो आप फ्रंट में लेकर आओ, देखो ये फ्रंट में आ चुका है। ठीक है, इसको बैक में सेट करना है, स्टार को यदि आपको बैक में सेट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। सेंड टू बैक पे क्लिक करोगे तो ये बैक में चला गया स्टार। ठीक है, तो दीज आर दी ऑप्शंस जो कि ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं, मतलब जब आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स लेते हो तो वहां काम करते हैं। एंड फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं क्या कि मैंने जो ये स्माइली फेस लिया हुआ है इसको मुझे इस टेक्स्ट के साथ में सेट करना है ना। ये स्माइली ना लेकर आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो। सपोज इस ऑब्जेक्ट को मुझे टेक्स्ट के साथ में सेट करना है तो यहां मैंने लाकर इसको ड्रैग किया तो अभी देखो ये टेक्स्ट के ऊपर आपको विजिबल हो रहा है। अब इसको टेक्स्ट के साथ में अलाइन करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको इमेज को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से आप ब्रिंग टू फोरग्राउंड कर सकते हो या बैकग्राउंड। देखो बैकग्राउंड किया तो इमेजेस आपको इसके ऊपर दिख रहा है, आप देखोगे तो यहाँ देखोगे टेक्स्ट आपको इसके ऊपर दिख रहा है, इमेज के ऊपर। ठीक है, अभी इमेज को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और इसको अभी हमने बैकग्राउंड सेट किया, फोरग्राउंड करूंगी तो ये इमेज आपके टेक्स्ट के ऊपर आ गया। ठीक है, फोरग्राउंड में इमेज टेक्स्ट के ऊपर आ गया, बैकग्राउंड में इमेज टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। इवन आप इस टेक्स्ट के साथ में इसको रैप भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो क्या करना है, मैंने सपोज इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे देखो आप
आफ्टर सेट करना है तो ये पर्टिकुलरली इसके आफ्टर सेट हो जाएगा, ठीक है। और बिफोर सेट करना है तो ये बिफोर सेट होगा। ये आपका टेक्स्ट है और उसके पहले आपको इमेज दिख रहा है। यदि आपको बीच में सेट करना है तो टेक्स्ट के बीच में भी ये पर्टिकुलर इमेज आपकी सेट हो जाएगी। सपोज उसको मैंने लेकर जाकर यहाँ कर दिया तो ये अपने अकॉर्डिंग जो है टेक्स्ट के साथ में अलाइन हो जाएगा और सेट हो जाएगा, ठीक है। ये मिडिल में आ गया, जो टेक्स्ट इसके आसपास अरेंज हो गया, बीच में आपकी इमेज दिख रही है, ठीक है। ऐसे आप जो है इमेज को यहाँ पर सेट कर सकते हो। क्लियर? ये सारे ऑप्शन यहाँ पर इमेज के साथ में सेट करने के हैं। ओके, तो होपफुली आपको सारी एडिटिंग यहाँ समझ में आ चुकी कि किसी भी इमेज को आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आपको जैसे एडजस्ट करना है वैसे आप यहाँ पर इमेज को टेक्स्ट के साथ में एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है जी। बाकी जो ड्राइंग टूल्स है उनके भी सारे एडिटिंग टूल्स आपको क्लियर हो चुके हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और इसको अब डिटेल में समझ लेते हैं कि एग्जाम में आएगा तो क्या लिख कर आओगे। तो इतना क्लियर हो गया, रीसाइज करना है किसी भी ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट को। तो रीसाइज करने के लिए जैसे इमेज को रीसाइज करना है वैसे ही करना है। आपको ऑब्जेक्ट को क्लिक कर लेना है, या तो ड्रैग करके आप साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, या आप स्केल करके भी साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। इनके कॉर्नर हैंडल्स को पकड़ोगे तो इमेज डायगोनिकली इंक्रीज डिक्रीज होगी। शिफ्ट के साथ में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हो, इनकी आप पोजिशनिंग और साइज सेट कर सकते हो वही फॉर्मेटिंग टूल में जाकर। तो डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, राइट क्लिक करोगे उस डायलॉग बॉक्स से भी सेट कर पाओगे। कैसे? सपोज कि हमारा ऑब्जेक्ट है ना, इस पे मैंने राइट क्लिक किया और जैसे ही राइट क्लिक करा तो आप बेसिकली पहले इसको सिलेक्ट करो और फिर इस पे राइट क्लिक करोगे तो इसकी प्रॉपर्टीज को यहाँ से सेट कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ सारी प्रॉपर्टीज विजिबल हो रही है ना, थिकनेस, लाइन, कलर प्रॉपर्टीज, वो सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ भी मिल जाएगी। ओके, तो सिमिलरली प्रॉपर्टीज आपको एक से ज्यादा जगहों पर मिल सकती है जहां से आप इन ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ व्हाट अबाउट ग्रुपिंग? तो ग्रुपिंग एक कन्वीनियंट टूल होता है जिसमें आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक साथ एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, सारे सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। इनमें आप फॉर्मेटिंग फीचर्स को भी अप्लाई कर सकते हो। ग्रुपिंग के स्टेप्स क्या होती है? सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्राइंग टूल बार में से जाकर टूल्स को ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के बाद में ड्रैग करके सबको सिलेक्ट कर लेना है। जब सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे तो या तो राइट क्लिक करके ग्रुप पे क्लिक करना, या आपको ऑप्शन टूल बार में से भी ग्रुप ऑप्शन मिल जाएगा, ग्रुप बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना तो सारे ऑब्जेक्ट्स ग्रुप्ड हो जाएंगे। अनग्रुप करना है तो राइट क्लिक करके अनग्रुप भी कर सकते हो। अब इसके बाद आती है बात पोजिशनिंग इमेज और ग्राफिक्स विद इन अ टेक्स्ट। टेक्स्ट के साथ में इमेज को कैसे पोजीशन करना है, तो वो भी मैंने अभी आपको बताया कि पोजीशन करने की जरूरत कब पड़ती है, जब आपके टेक्स्ट के साथ में ग्राफिक्स अरेंज नहीं होता है। तो अरेंजमेंट के लिए यहाँ पे हम टेक्स्ट के साथ में ग्राफिक्स को अरेंज कर सकते हो। राइटर ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। करना कैसे है मैम? तो पोजीशनिंग के लिए 4 तरीके होते हैं। पहला होता है अरेंजमेंट, जो मैंने आपको अभी बताया कि ग्राफिक की पोजीशन कैसी होगी, वर्टिकली एक्सिस के अकॉर्डिंग जो ग्राफिक है वो टेक्स्ट के साथ में कैसे अरेंज्ड होगा, फॉरग्राउंड में अरेंज होगा, बैकग्राउंड में अरेंज होगा, कैसे अरेंज होगा। अलाइनमेंट होती है आपकी लेफ्ट, राइट, सेंटर, बॉटम, जहां आपको अरेंज करना है तो अलाइनमेंट ऑप्शन भी मिलता है ना। अलाइनमेंट कैसे मिलता है? देखो, सपोज कि आपका ये ग्राफिक है ना, इसको आपको अलाइन करना है तो यहाँ आपको सारे अलाइनमेंट टूल्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। फॉर्मेटिंग टूल बार में भी आते हैं ये सारे अलाइनमेंट टूल्स हैं। यहाँ देखो ये अलाइन ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इस पे क्लिक किया, एरो पे क्लिक किया तो इस एरो पे क्लिक करोगे तो ये अलाइनमेंट टूल्स आपको यहाँ विजिबल हो रहे हैं। लेफ्ट, राइट, ये सेंटर में अलाइन हो गया, ठीक है। यहाँ से आपको राइट में अलाइन करना है, राइट में अलाइन हो जाएगा। तो सारे अलाइनमेंट के टूल्स हैं और ये आपके अरेंजमेंट के टूल्स हैं, ठीक है। समझ में आया? जो अभी ये टूल्स हमने देखे थे, ब्रिंग टू फ्रंट और ये वाले, ये सारे अरेंजमेंट टूल्स है, ठीक है, जिससे आपकी इमेज टेक्स्ट के साथ में अरेंज हो रही। दिस ऑल आर दी अरेंजमेंट टूल्स। क्लियर? सीरीज, पैरेलल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज, इतना समझ में आ गया, अलाइनमेंट समझ में आ गया, अरेंजमेंट समझ में आ गया, एंकरिंग। अभी एंकरिंग का क्या मतलब होता है? इट रिफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स, है ना। एंड दिस पॉइंट कुड बी अ पेज, कुड बी अ फ्रेम वेयर द ऑब्जेक्ट इज अ पैराग्राफ और इवन अ कैरेक्टर, जहां पे आपको अपने ऑब्जेक्ट को पैराग्राफ या कैरेक्टर के साथ में लिंक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरा ये पेज है, डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे मैंने 2 पैराग्राफ लिख रखे और इन दोनों पैराग्राफ के साथ में 2 इमेज लगाई है। यहाँ पर मैंने एक कंप्यूटर की इमेज लगा दी, यहाँ पर मैंने एक सीपीयू की इमेज लगाई है, यहाँ मैंने एक मॉनिटर की या सीपीयू की इमेज लगाई है। अब एंकरिंग का मतलब ये होता है कि इस टेक्स्ट के साथ में, इस पैराग्राफ के साथ में ये इमेज आपने लिंक किया हुआ है। क्या किया हुआ है? इस इमेज को आपने यहाँ पर लिंक किया हुआ है। तो जब ये इमेज इसके साथ में लिंक हो जाती है तो आप इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को उठाते हो, ड्रैग करते हो तो उसके साथ में ये इमेज में ड्रैग होती है। तो बेसिकली एंकरिंग का मतलब होता है लिंकिंग, कि आप टेक्स्ट के साथ में इमेज को लिंक कर रहे हो। तो जब जब टेक्स्ट को मूव कर
करोगे उसके साथ में वो इमेज भी मूव होगी। अब वो लिंकिंग आप पेज के साथ कर सकते हो, पैराग्राफ के साथ कर सकते हो, कोई कैरेक्टर के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। एंड अगला होता है दैट इज टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग की मदद से क्या करते हैं हम, टेक्स्ट रैपिंग की मदद से टेक्स्ट के साथ में ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कि आप सपोज ये आपका डायग्राम है, ठीक है, और अब इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में क्या करना है, आपका जो इमेज है ये आपका इमेज है, इसको आप टेक्स्ट के सेंटर में सेट कर सकते हो, इस इमेज को आप टेक्स्ट के लेफ्ट में सेट कर सकते हो, राइट में सेट कर सकते हो, बॉटम में, जहां आपको अरेंज करना है, टेक्स्ट के पीछे सेट कर सकते हो, टेक्स्ट के फोरग्राउंड में, बैकग्राउंड में सेट कर सकते हो। ये टेक्स्ट रैपिंग कहलाता है। जो ऑप्शंस मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली भी बताए, तो ये टेक्स्ट रैपिंग कहलाता है। इन विच रैप अराउंड द ग्राफिक on the both sides of the text or overprinted behind the text or front of the graphic or separate with the paragraph or character। सारे ऑप्शंस टेक्स्ट रैपिंग के भी आपको अभी मैंने समझा दिए। तो इसी के साथ में ये धमाकेदार सेशन यहाँ खत्म करती हूँ एंड होपफुली आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से प्रैक्टिकली समझ में आ गए। तो एक वीडियो में पूरा चैप्टर प्रैक्टिकली मैंने एक एक टॉपिक के साथ खत्म किया है, ताकि एग्जाम में कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए ना तो आप आराम से लिख कर आ सकते हो। अब जो एक सबसे बड़ा डाउट बच्चों को आता है वो ये कि मैम आखिर नोट्स को कैसे एक्सेस करें, इस पूरे पर्टिकुलर आपके सेशन के नोट्स कहां मिलेंगे। पीडीएफ के फॉर्मेट में नोट्स अवेलेबल है बेटा, टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है, जहां से आप कंप्लीट नोट्स को प्रीवियस चैप्टर के भी एक्सेस कर सकते हो, इस चैप्टर के भी एक्सेस कर सकते हो और आने वाली वीडियोस के भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए जल्दी से जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे अमेजिंग से वीडियोस आपको मिल सके, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मिलेंगे अगले सेशन में, टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।